हाय गाइज, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत, द्वीप, परिसर, मिट्टी, विज्ञान और नदियां। यह जो टॉपिक है ज्योग्राफी से ही है और यह पार्ट नंबर 4 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक नदी है। जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा की बात करें तो मेघना कहलाती है और इसकी सहायक नदी जो है वो बराक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। जो नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव जो मुहाने पर होता है तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो डेल्टा है उसकी आकृति की बात करें तो यह त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है उसके मुहाने को एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो नर्मदा नदी है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिएगा, कावेरी, गंगा, महानदी नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो कावेरी, गंगा, महानदी जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। जो नर्मदा नदी है उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है उसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। जो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदियों की बात करें तो उसमें एक नर्मदा नदी भी है। नेक्स्ट देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत यानी कि पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन क्षेत्र जो मैग्रोव वनस्पति है उसमें इस क्षेत्र में बनाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो भारत एवं बांग्लादेश में डेल्टा सुंदरवन क्षेत्र में बनाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। जो नदी द्वारा जो काट छाट की क्रिया कहलाती है वो अपर्दन कहलाती है, जबकि जमा करने की जो क्रिया है वो निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है वो कावेरी नदी को जाना जाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। जो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। जो शिव समुद्रम प्रपात है वो कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच है तथा कृष्णा नदी विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गोदावरी है, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह कृष्णा नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, गोदावरी को वर्ध गंगा तथा दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक यानी कि महाराष्ट्र के त्रियंबक गांव की पहाड़ियों से होता है। जो गोदावरी को जो है वर्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल की बात करें तो यह नासिक महाराष्ट्र से के त्रियंबक गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट देखिएगा,
वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जो वेनगंगा है वो पेनगंगा है और गोदावरी की है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। जो असम का शोक कहलाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। जो बिहार का शोक जो कहलाती है वो कोसी नदी कहलाती है, जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। जो बंगाल का शोक कहलाती है वो दामोदर नदी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। जो ओडिशा का शोक कहलाती है वो ब्राह्मणी नदी कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। जो महानदी है वो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं व्यास नदी से चल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। जो भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है, यह राजस्थान नहर है जो सतलज एवं व्यास नदी से चलती है और यह हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। जो झीलों का अध्ययन कहलाता है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। जो चट्टानों का अध्ययन को जो है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। जो भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है वो चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।